नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने मन को काबू कैसे करें, हाउ टू मास्टर योर माइंड। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमें मन को काबू करने की आवश्यकता ही क्यों है। क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? क्या यह जवाब आपकी निराशा से जुड़ा हुआ है या क्या ये जवाब आपके कमजोर आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है, या फिर क्या इसका जवाब आपकी नकारात्मक सोच से जुड़ा हुआ है? अगर हाँ, तो दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। आजकल अधिकांश लोग कुछ इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। लोग लगातार अपनी नकारात्मक सोच से घिरे हुए रहते हैं। इसके कारण मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाते हैं। वो शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में ये अच्छा नहीं हो रहा, वो अच्छा नहीं हो रहा, और इसके लिए वो कहीं न कहीं अपने मन को दोष देते हैं, क्योंकि वे अपने मन को उस तरह से ढाल नहीं पा रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कल कैसे भी अपना एक प्रोजेक्ट पूरा करना है, पर उनका मन उन्हें ऐसी चीजों में उलझा देता है जिससे वो बाहर ही नहीं आ पाते। फिर उसी गिल्ट में घुटते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह समझिए कि जीवन उतनी उलझी हुई है नहीं जितनी आपने इसे उलझा कर रखा है। एक बात समझ लीजिए कि जीवन में इस वक्त आपकी जो स्थिति है, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने अपने मन को ऐसे अभ्यस्त ही नहीं किया कि वो केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करे जो आपके लिए जरूरी हैं। आपको कोई बुरा कहता है तो आप बुरा मानकर बैठ जाते हैं और फिर अपने बारे में और भी बुरी बुरी नकारात्मक बातें सोचने लगते हैं। इसी तरह अगर आप किसी चीज में असफल हुए तो उसमें निराश होकर बैठ जाते हैं। आप छोटी छोटी तकलीफों में भी बड़ी आसानी से निराश हो जाते हैं। इसमें आपका मन क्या ही करेगा। आपको शायद मन से ये शिकायत रही होगी कि आपका मन कहीं एक जगह केंद्रित नहीं रह पाता। तो आप जरा ये सोचिए और बताइए कि आप अपने मन को एकाग्र रखने के लिए ऐसा क्या करते हैं कि आपका मन दूसरे विचारों पर ना भटके। अगर आपको जवाब ना मिले तो आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, एक बात समझ लीजिए कि मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर काबू पाया जाना चाहिए। यह प्रवाहमयी है। इस पर गहराई में उतरने की जरूरत है। इसे गहराई से समझने की जरूरत है। अगर एक बार आप इस गहराई में उतर गए, इसके बाद आप अपने मन को अपने हिसाब से नियंत्रित कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश ही रहेंगे। अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो आप शांति ही महसूस करेंगे। अगर आप जीवन में कुछ बेहतर हासिल करना चाहते हैं तो आप उसे भी हासिल कर पाएंगे, बशर्ते आपको उसके लिए अपने मन को उस हद तक अभ्यस्त करना होगा जिसके लिए आपको एक कड़े अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी। और अपने जीवन में अनुशासन और फोकस आप कहां से बढ़ा सकते हैं, बस उन्हीं कुछ तरीकों पर आज की यह वीडियो केंद्रित है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अपने जीवन के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। आपको शिकायत है ना कि आपका मन भटकता रहता है, आपके मन में उथल पुथल और बेमतलब के ख्याल दौड़ते रहते हैं। तो पूछिए खुद से कि आपका मन क्यों न भटके। क्या आपके पास जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य है जिस पर जी जान से आप मेहनत कर रहे हो? अगर नहीं है तो फिर आपका मन आपके नियंत्रण में कैसे रहेगा? आजकल अधिकतर लोगों को अपने जीवन से शिकायतें ही इसीलिए होती हैं क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में अपने लिए कभी कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। जीवन में लक्ष्य का ना होना एक इंसान को निरुद्देश्य बना देता है, और जब एक इंसान के जीवन में लक्ष्य की कमी होती है तो वह अक्सर अपने मन का गुलाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन अपनी इच्छाओं के अधीन होता है और इच्छाएं उसको सही गलत की समझ नहीं देती। इच्छाएं आपको अनुशासन नहीं सिखाती। इच्छाएं आपको संकल्पित नहीं बनाती। इच्छाएं आपको समर्पण नहीं सिखाती। इच्छाएं आपके अंदर एकाग्रता नहीं बढ़ाती। क्यों? क्योंकि जीवन में ये सब चीजें लक्ष्य प्रदान करते हैं। जब आपके जीवन में लक्ष्य होता है ना, तब आप जीवन में जहां भी जाना चाहते हैं उसके लिए सही दिशा का निर्धारण कर पाते हैं।
आप अपने उस लक्ष्य के लिए कार्य योजनाएं बनाते हैं और जब आप कोई एक काम एक योजना के तहत करते हैं तो यह आपके अंदर अनुशासन पैदा करता है। और जब जीवन में अनुशासन आता है ना, तो आप खुद ब खुद अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान महसूस करने लगते हैं। और एक इंसान जो जिम्मेदार होता है वो हमेशा ही पहले उन चीजों को महत्व देता है जो उसके लिए जरूरी है। इसीलिए अपने जीवन में आप जो भी चाहते हैं उसे एक लक्ष्य की तरह देखें। अगर आप अपने जीवन में एक अच्छा करियर चाहते हैं तो उसे एक लक्ष्य की तरह देखें। आप अपने आप को शारीरिक रूप से फिट देखना चाहते हैं तो उसका भी एक लक्ष्य बनाएं। अगर आप अपने जीवन को सुखी, शांत और आनंदित बनाना चाहते हैं तो उसे भी एक लक्ष्य की तरह देखें, क्योंकि जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आप गैर जरूरी चीजों से दूर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। मान लीजिए जैसे आपको शारीरिक रूप से फिट रहना है, आपने यह लक्ष्य बनाया हुआ है कि आपको हर दिन योग और व्यायाम करना है, अच्छा खाना खाना है और न्यूट्रिशंस लेने हैं। ऐसे में अगर आपको कभी रास्ते में कोई फास्ट फूड कॉर्नर दिखा, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कई तरह की चीजें, और उन सभी चीजों को देखकर आपका मन ललचा रहा है, आपका मन कह रहा है कि चलना खाते हैं, तब आपको अपना लक्ष्य याद आएगा। ये आपके मन को रोकेगा, कहेगा नहीं, ये नहीं खाना है, ये आपके शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, और आप वहां से आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में लक्ष्य इसी तरह काम करता है, लेकिन कभी कभी आपका मन आपके साथ यहाँ खेलने की कोशिश करेगा। जानते हैं कैसे? आइए जानते हैं। वो आपको कहेगा कि खा ले, एक बार खाने में कुछ नहीं होता। मन आपको यकीन दिलाता है कि हाँ, एक बार खाने में क्या ही हो जाएगा, और आप इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं, और यही चीज आगे चलकर आपके लिए एक आदत बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, लक्ष्य के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको अपनी इन आदतों से लड़ना भी होगा। आपको उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। अगर आपका लक्ष्य है कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है तो आप उस पर मजबूती से अडिग रहें। अगर आपका मन आपको ये कहे कि 5 मिनट और सो लेता हूँ, तो आपको अपने मन के इस विचार को तुरंत झटक देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ अपने मन की सुनी तो आपके ये 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन खेल यही नहीं रुकेगा। आप जब 2 घंटे के बाद उठेंगे तो आपके पास तब भी विकल्प रहता है कि आप पढ़ाई करें, लेकिन आपका मन क्या करेगा जानते हैं? आपका मन आपको रिग्रेट में डालेगा। वो आपको अफसोस दिलाएगा कि आप क्यों 5 मिनट के लिए सोए। ये आपको अपराध बोध से भर देगा। ये आपको कभी नहीं कहेगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे पास बहुत समय है पढ़ाई के लिए। ये बस आपको उस 2 घंटे के लिए दिन भर रिग्रेट महसूस कराता रहेगा। इस तरह आपका मन आपको बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसाता रहेगा। याद रखिए, आपका मन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप इसे अच्छी आदतों की ओर नहीं मोड़ेंगे तो यह आपको गलत आदतों का शिकार आसानी से बना सकता है। इसीलिए अपने लक्ष्य की अहमियत और जरूरत दोनों को समझें। ये आपके मन को अनुशासन और दृढ़ निश्चय की लगाम से बांधे रखता है और आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर फोकस कर पाते हैं। इसके बाद अगला उपाय है अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखने का। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे होते थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारा खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती है वो गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता है। एक दिन उस गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसका जैकेट खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उस आदमी से बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा, अगर आप किसी काले गुब्बारे को हवा में छोड़े तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले का मन छू लिया। वो उस बच्चे की ओर मुड़ा और जवाब दिया, बेटे,
गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी किस रंग की है, किस परिस्थिति में है, अच्छी या बुरी। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी अंदरूनी शख्सियत कैसी है। एक गुब्बारे को उड़ाने के लिए जो काम हीलियम गैस करती है, वही काम आपके लिए आपकी अंदरूनी शख्सियत करती है। आपकी अंदरूनी शख्सियत की वजह से आपका जो नजरिया बनता है वो आपको ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे अच्छी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जीवन का नियम आस्था का नियम है, विश्वास का नियम है। और आस्था या विश्वास आपके अंदर से आता है, आपके विचारों से आता है। व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, जैसा विश्वास करता है, उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति वैसी ही होने लगती है। कुछ लोग इस संभावना को इसीलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन उन विचारों, उन क्रियाओं से दूर रहे जो आपके लिए गैर जरूरी और गलत है, तो आप सबसे पहले अपने नजरिए को बदलना सीखें। अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन बहुत कष्ट में है, अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप दूसरों की तरह आकर्षक नहीं हैं, आप उनकी तरह आत्मविश्वासी नहीं हैं, आप उनकी तरह कामयाब नहीं हैं, यानी वो तमाम नकारात्मक विचार जो आपको अंदर से कमजोर करते हैं, आपको इन सब से छुटकारा पाने के लिए इनसे लड़ना नहीं है। बस आपको अपनी सोच सकारात्मक करनी है। सकारात्मक सोच एक ऐसी दवा है जिससे कैंसर जैसी बीमारी तक दूर हो जाती है। यह आपकी सोच की शक्ति है। जब आप चीजों को सकारात्मक पहलू से देखने लगते हैं तो आपके अंदर जो चीजों के प्रति डर, गुस्सा या ईर्ष्या जैसी भावनाएं हैं वो अपने आप दूर होने लग जाती हैं। आप अपने मानसिक तनाव को दूर करते हैं। लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं तो आप उन पर कुछ गलत प्रतिक्रिया करने के बजाय ये सोचते हैं कि क्या ये लोग मेरे बारे में सही बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं तो आप पूरी सकारात्मक सोच के साथ उस कमी को स्वीकारते हैं और उस कमी को दूर करने का प्रण लेते हैं। लेकिन अगर वो गलत होते हैं तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को धैर्य देते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं। इस तरह आपके अंदर नकारात्मक सोच हावी होती ही नहीं है। इसी तरह जब आप अपने आप को पूरी तरह सकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं, आप दूसरों के प्रति भी अपने व्यवहार, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं। अगर कोई कामयाब है, आपसे अच्छा है, तो आप दिल से उसे स्वीकार करते हैं और यही भावना आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। मन को नियंत्रित करने का अगला उपाय है पॉजिटिव अफर्मेशन प्रैक्टिस करें। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन जब हम जो भी बोलते हैं उसका हमारे दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हम जो भी कहते हैं, जो भी शब्द या वाक्य हमारी जुबान से निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच या भावनाओं से जुड़े होते हैं। हमारी सोच या भावनाएं ही ये तय करती हैं कि हम क्या बोलेंगे या क्या हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर सोच या भावनाएं सकारात्मक और अच्छे हैं तो हम अच्छे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्या बात है, कितना अच्छा दिन है, तुम बहुत अच्छे हो, ये शानदार था, मजा आ गया, थैंक यू। लेकिन यही अगर आपकी सोच या भावनाएं नकारात्मक हो तो आप नकारात्मक और बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे छी, घटिया, ये कितना खराब था, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और आप जानते हैं कि जब आप कुछ ऐसा नकारात्मक बोलते हैं तो वो चीजें हल होने के बजाय और भी बुरी और नकारात्मक होती चली जाती हैं।
और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका दिमाग बना ही ऐसे है कि वह ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही कंज्यूम करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई नई चीज शुरू कर रहे हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं। मान लीजिए आप किसी मंच पर भाषण देने वाले हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं और मन में सोच रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो दोस्तों ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा ही आती रहेंगी। अब इन चीजों पर नियंत्रण कैसे करना है, कैसे आप अपने मन को पॉजिटिव रखें, कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और पॉजिटिव अफर्मेशन वही तरीका है जिससे न केवल आपकी नेगेटिव थिंकिंग दूर होती है, बल्कि आप अपने विचारों और व्यवहार को भी नियंत्रण में रख पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई नई चीज शुरू करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को यह यकीन दिलाना होगा कि आप यह कर सकते हैं, आप इसे सफल बना सकते हैं। कहिए अपने आप से, मैं ये चीज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इसे पूरी काबिलियत से हासिल करके रहूंगी। जब आप ऐसे कहेंगे तो आप ऐसे एक्शंस को सही दिशा में प्रोसेस कर पाएंगे। इसी तरह जब भाषण के लिए मंच पर आपका नाम अनाउंस किया जाता है तो आपको डर लग रहा है, तो आप अपने आप को यकीन दिलाइए कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में वो कॉन्फिडेंस है, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, मैं यकीनन एक अच्छा भाषण दे सकती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और आप एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी से भर उठेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशंस का बेसिकली काम यही है कि आप अपने माइंड को और खुद को यह यकीन दिला सकें कि आप जो भी चीजें करना चाहते हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है आप वो पा सकते हैं, आप में इसकी काबिलियत है। ये आपके अंदर जबरदस्त मोटिवेशन लाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, आप चीजों को बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपने वो फिल्म तो जरूर देखी होगी, 3 इडियट। आपने देखा है ना, जब उसमें रेंचो यानी आमिर खान को जब भी कोई टेंशन होती है या कोई चीज डराती है तो वो अपने दोस्तों को ऑल इज वेल बोलने को कहता है। वो कहता है भले ही कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, दिल पर हाथ रखने का और उसको बताने का, तू रिलैक्स कर, बाहर सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो दोस्तों दरअसल यही पॉजिटिव अफर्मेशंस का तरीका था। अगर आप अपने जीवन में कोई अच्छी चीज देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह विजुअलाइज करना होगा कि हाँ सब ठीक है। आप बोलिए अपने आप को कि आप जिन चीजों को जैसा देखना चाहते हैं वो वैसी ही हैं। इससे चीजों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो माइंडसेट है, वो हमेशा सकारात्मक रहता है। आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को हावी नहीं होने देते और आप बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को शांत रखने के लिए अभ्यस्त कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपने मन और बुरे विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आज से ही अफर्मेशंस की आदत डालें। आप इसके लिए सुबह का समय और रात को सोने से ठीक पहले का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इस समय पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर सुनें, खुद के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए और उन्हें दोहराइए। याद रखिए पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको सिर्फ अपने लिए कहनी है। अगर उसमें आपको अपनी किसी कमजोरी और कमियों का भी ख्याल आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कहिए कि मैं अपनी इस कमजोरी को दूर कर सकता हूँ, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा। आप देखिएगा जब आप अपने जीवन में इस ढंग से पॉजिटिव अफर्मेशंस को महत्व देने लगेंगे तो आप धीरे धीरे अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आप अपने एक्शंस और फोकस को हाई लेवल पर पाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस को करना शुरू कीजिए और यकीन रखिए मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। इसके बाद अगला उपाय है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। दोस्तों माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके मन, आपके विचारों, आपकी भावनाओं को काबू करने में काफी हद तक मदद करती हैं।
ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है और शायद यह एक इंसान के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपने अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं को छोड़कर केवल वर्तमान में जिए। कई बार होता है कि व्यक्ति चाहकर भी अपने अतीत की उन यादों से उबार नहीं पा पाता जो उसे परेशान करती हैं, जो उसे यह यकीन दिलाती हैं कि वो एक नाकारा और नाकामयाब इंसान है, उसके जीवन में अब कुछ नहीं बचा। इसी तरह भविष्य की चिंताओं में भी मन उलझा रहता है और लगातार आपको अपने नकारात्मक विचारों से घेरता रहता है, हमेशा तनाव में रहता है और स्ट्रेस महसूस करता है। कॉन्फिडेंस तो एकदम डाउन ही हो जाता है और ऐसे अतीत और भविष्य की उलझनों में फंसकर उस वर्तमान को भी नकारता चला जाता है जो असल में उसकी जिंदगी का वास्तविक सच है। ऐसे लोग जो अतीत और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, वो कभी अपने जीवन और मन के बीच संतुलन नहीं बिठा पाते। आपका मन हमेशा उन्हीं उलझनों और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए दोस्तों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी चिंताओं को कभी अतीत और भविष्य की डोरी से बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वर्तमान आपके इन्हीं नकारात्मक विचारों और चिंताओं के बीच झूलता रहता है। इसीलिए दोस्तों, अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान के बारे में सोचिए। भूल जाइए कि अतीत में क्या हुआ था, भूल जाइए कि भविष्य में क्या होगा। आप उस पर फोकस कीजिए जो इस वक्त हो रहा है। आप उस पर फोकस कीजिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं। माइंडफुलनेस इसमें आपकी पूरी मदद करता है। अगर आप नित्य माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। माइंडफुलनेस बेसिकली एक तरह का मेडिटेशन ही है जो आपको अपने मन से जोड़ने और वर्तमान में बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। जब आप वर्तमान में अपने आसपास की चीजों और घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं तो उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। इसका उद्देश्य बस यही है कि इस पल में जो हो रहा है, इस पल में जो गुजर रहा है, उसकी आपको पूरी तरह से जानकारी हो और आप केवल उन्हीं चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जब आप माइंडफुलनेस की स्थिति में होते हैं तो आप अपने विचारों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास होती हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके पैरों की चाल पर होना चाहिए, सामने की ओर से आते जाते लोगों और वाहनों पर होना चाहिए। आसपास के शोरगुल को महसूस करें, ना कि दिमाग में ये सोचते रहें कि आप कहाँ और क्यों जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त भी आपका ध्यान पूरी तरह खाने पर होना चाहिए, उसके स्वाद पर होना चाहिए। आपको उस दौरान अपने मन में न किसी तरह के विचारों को आने देना है और ना ही दूसरी क्रियाओं को करना है। अगर आप सोचें कि आप खाते खाते अपना कोई काम भी निपटा लें तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ तक कि आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करने से भी बचना है। अगर आप खाली बैठे हैं और बैठे बैठे आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं तो अपना ध्यान तुरंत अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। इससे आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। आपको सिर्फ अपने आसपास की गतिविधियों पर फोकस करना है। जितना हो सके आप अपनी आसपास की चीजों को देखें, उन्हें ही ऑब्जर्व करें। अपने दिमाग को 10 जगह लगाने से अच्छा है कि आप केवल उन चीजों पर फोकस करें जो आपके लिए जरूरी हैं। इससे आपके दिमाग के फोकस करने की ताकत बढ़ती है। आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा पाते हैं और आप अपने हर काम को अच्छे से कर पाते हैं। अगला उपाय है, अपने आप को हमेशा विनम्र रखें। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने जाना कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मन में हमेशा सीखने की चाह जिंदा रखनी चाहिए, तो सवाल आता है कि कोई इंसान इस चाह को जीवन भर कैसे जिंदा रख सकता है? तो इसका जवाब है आपकी विनम्रता। जी हाँ दोस्तों, सीखने की इस राह में आपकी यह विनम्रता ही है जो आपका सबसे बड़ा सारथी बनता है।
एक इंसान में विनम्रता ही एक ऐसी चीज है जो उसे हमेशा जमीन से जोड़ कर रखती है। फिर चाहे वो कितना ही सफल क्यों ना हो, वो कभी अपने आप को दूसरों से महान या खास नहीं समझता और ना ही वो कभी इस विश्वास को पालता है कि उसे सब कुछ आता है, वह सर्वज्ञाता है। जब आप विनम्र होते हैं, आप यकीनन सीखने के प्रति जागरूक होते हैं, खुले होते हैं, क्योंकि आप यह समझते हैं कि दुनिया में अभी ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं और आपको जानना बाकी है। और आपकी यही विनम्रता आपके अंदर कभी भी अहम यानी ईगो पैदा नहीं होने देती। आप जानते हैं ईगो यानी अहम एक इंसान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यह इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। एक इंसान के अंदर जब अहम घर कर जाता है तो वह हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि वह कैसे हर चीज में अपनी श्रेष्ठता साबित करे, और यही कोशिश इंसान को एक मुखौटा पहनने पर मजबूर कर देती है, दिखावे का, झूठ का, धोखे का। ऐसे लोग हमेशा खुद को बस बेहतर दिखाना चाहते हैं। इसी तरह जब कोई सफलता उनके सिर पर सवार होती है तो उन्हें अचानक लगने लगता है कि वो उन लोगों से ऊपर हो गए हैं जिनके साथ वो अब तक जीते आए हैं। वो लोगों से स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, और ऐसा ना होने पर वे सामने वाले इंसान को गलत समझ बैठते हैं। सच यही कि एक अहम से भरा इंसान अपनी गलती होने के बावजूद भी कभी अपनी गलती नहीं देख पाता। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप अहम पर काबू नहीं पाते तो यह अहम जो आपको बनाता है, आप जिसे अपना आत्मविश्वास समझते हैं, यही अहम आपको बुरी तरह चीर कर भी रख सकता है। क्योंकि जब एक इंसान का अहम टूटता है तो उसे अपने अंदर की सारी कमजोरियां आंखों के सामने बिखर कर दिखाई देने लग जाती हैं, और तब जो शर्मिंदगी उसे महसूस होती है उससे वह कभी उबर नहीं पाता। ऐसा इसीलिए क्योंकि अहम इंसान को कभी बेहतर बनने की प्रेरणा ही नहीं देता। आप जानते हैं, एक रोमन सेनापति जब युद्ध जीत कर लौटता था तो यह एक परंपरा होती थी कि सेनापति के स्वागत के दौरान एक दास उसके पीछे खड़ा कर दिया जाता था, जो उसके कान में यह फुसफुसाता था कि याद रखो, तुम इंसान हो। फिर चाहे उसने युद्ध में कितना ही अच्छा प्रदर्शन क्यों न किया हो, चाहे उसकी कितनी ही प्रशंसा क्यों न की जाए, फिर भी वह एक इंसान ही था, वैसे ही जैसे दूसरे इंसान थे। इससे उनमें कभी भी किसी प्रकार का कोई अहम घर नहीं करता था और वो हमेशा विनम्र बने रहते थे। इसीलिए दोस्तों हमेशा विनम्र रहिए। विनम्रता के इस गुण को अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि जब आप विनम्र होते हैं तो आप चीजों की कमियों पर विचार नहीं करते और ना ही लोगों की आलोचना करते हैं। आप हमेशा अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए जागरूक रहते हैं। जब आप विनम्र होते हैं ना, तो आप अपनी असफलता के समय भी हार नहीं मानते और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आशावान बने रहते हैं। यह आपको बुरे से बुरे समय में भी शांत रखता है। आप दूसरों से स्वयं की तुलना नहीं करते, बल्कि स्वयं से तुलना करके अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सही मायनों में कहा जाए तो विनम्रता ही एक इंसान की सच्ची महानता होती है और यही उसका सच्चा आत्मगौरव। अगला उपाय है, कमियों को स्वीकार करना सीखिए। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो, परफेक्ट हो। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अधिकतर अपने पास ना होने वाली चीजों की कमियों को महसूस करते रहते हैं, उसकी शिकायत करते रहते हैं। आपको अपनी इस मानसिकता से लड़ना होगा। लड़ना इसीलिए क्योंकि जीवन में होने वाली कमियां ज्यादातर आपके भावनात्मक स्तर पर प्रभाव डालती हैं। आप देखेंगे, आज तक इस दुनिया में जितने भी महान और कामयाब लोग हुए हैं, उन सबने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कमी का सामना जरूर किया है।
लेकिन यह सफल लोगों की निशानी होती है कि वे कभी भी अपनी कमियों का रोना नहीं रोते। वे कभी उससे निराश नहीं होते और ना ये सोचकर अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं कि उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। वो अपनी इन कमियों को अपने जीवन पर कभी हावी नहीं होने देते, बल्कि उन्हें अपना जुनून बनाते हैं। जब एक इंसान जुनूनी हो जाता है तो फिर लाख कमियों के बाद भी इंसान वो सब कुछ फतह कर लेता है जो वो चाहता है। आप देखिए शीतल देवी के जुनून को। क्या आप सोच सकते हैं जिसके दोनों हाथ ना हो वो तीरंदाजी में अपने देश के नाम को सबसे ऊपर ले जाएगी। अब एक इंसान के जीवन में इससे बड़ी कोई क्या ही कमी हो सकती है जिससे भगवान ने उसके हाथ ही छीन लिए हो। लेकिन शीतल देवी ने कभी भी अपनी इस कमी को अपनी सोच के आगे नहीं आने दिया। उसने उस पर ध्यान दिया जो भगवान ने उसे दिए हैं। उसने देखा मेरे पास पैर हैं। उसने अपने पैरों को हाथ बनाया और आज पूरा देश उसकी इच्छा शक्ति, उसके जुनून को सलाम करता है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक नाम नहीं है। आपको ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कमियों के बाद भी अपने जीवन को खुलकर बिना शिकायत के जीते हैं। वे जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखते हैं। आपको भी अपनी कमियों को इसी हद तक स्वीकार करना है, खास तौर पर तब जब आपके जीवन में कोई खास कमियां ना हो। इसीलिए अपने आप को और अपनी सोच को इस हद तक मजबूत बनाएं कि आपको कभी किसी कमी का ख्याल ही ना आए। अगला उपाय है अपने अंदर जीवन मूल्यों को विकसित करें। दोस्तों, जीवन में मूल्यों का होना उतना ही जरूरी है जितना कि खाने में न्यूट्रिशंस का होना। जिस तरह अगर खाने में न्यूट्रिशंस ना हो तो आप कितना भी क्यों ना खा लें, वो आपके लिए बेकार है। उसी तरह अगर आपके जीवन में मूल्य ना हो तो जीवन भी व्यर्थ है। मूल्य का मतलब अपने सिद्धांतों से है जो आपके इरादों को मजबूत करते हैं। मूल्य का मतलब आपके विवेक से है जो आपको अच्छे बुरे में पहचान करने की समझ देते हैं। एक ऐसी समझ कि अगर कभी आप स्वयं भी गलत हो तो आप अपने आप को गलत कहने से ना हिचकिचाएं। मूल्यों का मतलब आपके अनुशासन से है जो आपको अपने हर काम को ईमानदारी से करने की प्रेरणा देता है। लोग अक्सर यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि उन्हें बस अपने मन को काबू करना आ जाए, लोगों को जवाब देना आ जाए, अपने आप से लड़ना आ जाए, फिर तो हम जिंदगी की हर मुश्किल पार कर लेंगे। हमारा वीडियो भी खास इसी टॉपिक पर है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बताना नहीं है कि आप अपने मन को कैसे जीत सकते हैं। हमारा मकसद आपको ये भी बताना है कि आप लोगों को कैसे जीत सकते हैं। और लोगों को जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है साफ मन। और मन साफ कब होगा? जब आपके विचारों में अच्छाई होगी। और अच्छाई कहाँ से आएगी? तो ये अच्छाई आती है आपके मूल्यों से, आपके गुणों से। याद रखिए, आपके जीवन के मूल्य आपके जीवन को अर्थ देने का काम करते हैं। हाँ, ऊपर ऊपर यह आपको आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन दरअसल यह व्यावहारिक होते हैं। आप इन्हें एक तरह का नैतिक जीपीएस भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप जीवन की यह यात्रा सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको अपने मूल्यों के बारे में पता होता है तो आपके सामने हमेशा एक स्पष्ट दिशा होती है। आपके मूल्य उन लोगों, कार्यों और आदतों की ओर संकेत कर देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जब किसी नए क्षेत्र में जाते हो या कोई नया काम शुरू करते हो तो आपके मूल्य आपको गलत मोड़ लेने से बचाते हैं। ये आपको रास्ता नहीं भटकने देते और ना ही आपको कुछ गलत निर्णय लेने देते हैं। मूल्य हो तो आपके लिए यह ज्यादा आसान हो जाता है कि आप खुद को सही लोगों से घेर लें, करियर संबंधित मुश्किल विकल्प चुनें, अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करें और अपना ध्यान वहां केंद्रित करें जहां यह मायने रखता है। मूल्य ना हो तो आप रास्ते में आने वाले भटकावों से निश्चित ही भटक जाएंगे। अगला उपाय है हर चीज के लिए आभारी रहें। आपके जीवन में जो भी अच्छी बुरी चीजें होती हैं, उसे बेहतर करने के सारे तरीके आपके पास हैं।
बस आपको इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अगर खुशी चाहिए तो आप अपने अंदर से ही इस खुशी को महसूस कर सकते हैं। सच यही है कि खुशी आपके अंदर ही है। इसके लिए आपको भौतिक उपलब्धियों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह खुशी दिल से आती है, ठीक वैसी ही खुशी जैसी खुशी आपको एक बच्चे को मुस्कुराता देखकर मिलती है। आपने यह खुशी कई बार महसूस की होगी। जब एक बच्चा मुस्कुराता है तो उस बच्चे की मुस्कुराहट देखकर आप अनायास ही मुस्कुरा देते हैं। फिर आप कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन उस बच्चे की मुस्कान में जो खुशी है आप उसे जरूर महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप उस बच्चे की मुस्कान देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामीन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और आप उस निस्वार्थ खुशी को महसूस करने लगते हैं जो आपको उस बच्चे से मिली है। ठीक ऐसी ही खुशी तब भी मिलती है जब आप चीजों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं या परिस्थितियां हैं, आप उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, आपका किसी से संबंध खराब हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है या आपने किसी प्रियजन को खोया है, यानी कोई ऐसी चीज या घटना जिसने आप पर भावनात्मक प्रहार किया है, कृतज्ञता इसका समाधान है। कृतज्ञता का सीधा सा अर्थ है उन चीजों की कद्र करना जो ईश्वर ने आपको प्रदान की है। आप उन चीजों को लेकर शिकायत नहीं करते जो ईश्वर ने आपको नहीं दी है या आपसे छीन ली है, बल्कि आप इस यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं कि आपके जीवन में इस वक्त जो भी है वो अच्छा है, अच्छे के लिए है। आप हमेशा अवसरों के प्रति खुले रहते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं। इससे आप न केवल मानसिक रूप से अपने आप को नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, संबंधों और स्व जागरूकता में भी फायदेमंद साबित होता है। इस तरह कृतज्ञता सिर्फ मन के लिए ही नहीं, शरीर के लिए भी लाभदायक है। वास्तव में कृतज्ञता के लाभ तो इतने वृहद हैं कि ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर पी मुरली दोरईस्वामी कहते हैं कि अगर कृतज्ञता कोई दवा होती तो यह संसार का सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होती, जो शरीर के हर मुख्य अंग को लाभ पहुंचाती और स्वस्थ रखती। चलिए आपको ब्रायन एक्टन का एक उदाहरण बताते हैं। ब्रायन एक्टन ने ट्विटर पर नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि वो अपने काम में अच्छे नहीं थे। उन्होंने इससे पहले याहू में 11 साल तक काम किया था। उनके पास अच्छा खासा अनुभव था, लेकिन फिर भी उन्हें ट्विटर में नौकरी नहीं मिली। जब उनको यह समाचार मिला तो उन्होंने ट्वीट किया, ट्विटर मुख्यालय द्वारा इनकार। यह ठीक है, हर दिन ऑफिस जाने के लिए मुझे लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने फेसबुक में नौकरी करने के लिए आवेदन किया। उन्होंने फिर वैसा ही ट्वीट किया, फेसबुक ने मुझे ठुकरा दिया। यह कुछ जबरदस्त लोगों से मिलने का बेहतरीन अवसर था। जीवन की अगली रोमांचक यात्रा की राह देख रहा हूं। इस तरह ब्रायन एक्टन ने सोशल मीडिया पर अपनी असफलताओं के जितने भी पोस्ट किए, उनमें कृतज्ञता के अलावा उन्होंने कुछ भी व्यक्त नहीं किया। उन्होंने हमेशा उन असफलताओं में जीवन में आने वाले अवसरों को देखा है। इसके बाद वो अपने किसी ऐप के काम पर लग गए, जिसे 5 साल बाद खुद फेसबुक ने 19 अरब डॉलर में खरीद लिया था। यह ऐप और कोई नहीं बल्कि खुद व्हाट्सएप है। इसीलिए अगर आपको जीवन में कुछ असफलता मिलती है तो आपको लोगों से अस्वीकृतियां मिलती हैं। आप उनकी आलोचना ना करें और ना ही उसका दुख मनाएं। यह सब गरीबी की मानसिकता है। आप जैसे ही किसी चीज पर बुरे का लेबल लगाते हैं, आपका मन उस लेबल पर विश्वास करने लगता है। इसीलिए विपत्तियों की बजाय उन अवसरों के प्रति अपने आप को कृतज्ञ महसूस करें जो आपको जीवन में आगे मिलने वाले हैं। वास्तव में कृतज्ञता जीवन की सारी कड़वाहट और दर्द से उबरने में आपकी मदद करती है। आप बस एक बार यह करके देखिए,
सोचिए उन चीजों के बारे में जो आपके आसपास हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को महसूस करें। आप उन्हें अपने जीवन में होने के लिए उनका शुक्रिया अदा करें। देखिएगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। आप अपने अंदर एक आत्म संतोष महसूस करेंगे। आप अपने अंदर प्रेम के संचार को महसूस करेंगे। इसलिए चीजों के प्रति आभार व्यक्त करना अपनी जीवन शैली, अपनी आदत में शुमार करें। यह आपके जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने का सबसे आसान और उत्तम तरीका है। अगला उपाय है आत्म अवलोकन करें। इस वीडियो में अब तक आपने जो भी जाना, जो भी सीखा, उन सब की बुनियादी शुरुआत दरअसल आपके आत्म अवलोकन से ही होती है। आत्म अवलोकन अपने मन और अपने विचारों को गहराई से समझने में मदद करती है, या यूं कहें कि यह आपके अंदर आपके विचारों के प्रति, आपकी सोच के प्रति एक गहरी समझ पैदा करती है। आत्म अवलोकन से आप अपने आप को बेहतर कर पाते हैं और निरंतर विकास की ओर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए अपने जीवन में आत्म अवलोकन की इस प्रक्रिया को जरूर अपनाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसमें आप अपने अच्छे बुरे विचारों के बारे में मनन करते हैं या अपनी योजनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। यह एक सीखने की प्रक्रिया है। इससे आप अपनी गलतियों और कमियों पर विचार करते हैं, उनसे कुछ सीख पाते हैं, साथ ही अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को और भी बेहतर कर पाते हैं। स्वयं बुद्ध भी कहते हैं, अपदीपो भव, अर्थात दीपक स्वयं बनो, क्योंकि आपको जितना कोई बाहरी सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक आप अपने आत्म अवलोकन और आत्म मंथन से सीख सकते हैं। आत्म अवलोकन आपको मानसिक तौर पर ज्यादा समृद्ध बनाता है। आप जब अवलोकन की स्थिति में होते हैं और अपने गुण दोषों पर गहराई से चिंतन करते हैं, तो उस समय आपके विचारों में स्पष्टता आती है, और उस स्पष्टता के साथ जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वह सर्वथा ही यथार्थ और एकदम उचित होता है। अर्थात आत्म अवलोकन के द्वारा जब आप अपने लिए कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो वह कभी भी आपके लिए गलत नहीं होता। आत्म अवलोकन के लिए एक बेहतर तरीका यह भी है कि आप दिन भर में जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, या आपके साथ जो भी घटनाएं होती हैं और उन परिस्थितियों में आपने कैसी प्रतिक्रियाएं की हैं, उन सब अनुभवों को लिख कर रखें। यह काम आप रात को सोते समय कर सकते हैं। फिर देखिए और सोचिए कि आज दिन भर में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से काम कर पाए, कौन कौन से नए तरीके अपना पाए। क्या कहीं कोई ऐसा पल तो नहीं था जहां आपसे आपके अनुशासन में चूक हो गई? सोचिए, आपने आज कितने नकारात्मक विचारों को अंदर आने दिया। सबको लिखें और उनकी समीक्षा करें। अगर आपको लगता है कि आज आपके अनुशासन में कहीं चूक हो गई, तो उनसे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपने ऐसी कौन कौन सी गैर जरूरी चीजें की हैं जो आपके अनुशासन के विपरीत थीं। आप तुरंत ही इसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह जब आप अपने विचारों के बारे में समीक्षा करेंगे, तो आप उन पर नियंत्रण भी रख पाएंगे। आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी नकारात्मक सोच की वजह बने हुए हैं। आप उनको खुद से दूर कर पाएंगे। एक तरह से आत्म अवलोकन आपको स्वयं के प्रति जागरूक बनाने का काम करता है। यह निश्चय ही आपको आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहार के कारणों और परिणामों के प्रति जागरूक करता है। इस जागरूकता के परिणाम स्वरूप आप यह आसानी से चुन सकते हैं कि आपको अपने किन विचारों और भावनाओं पर कार्य करना है और किन पर नहीं। याद रखिए, आपके अंदर की बुराइयों और अच्छाइयों को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए उन्हें सुधारने और बेहतर करने का काम भी आपको ही करना है, क्योंकि वो केवल आप ही हैं जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसीलिए अपनी खूबियों पर विचार करें, अपनी बुराइयों पर वार करें। याद रखिए, अपने भीतर छुपी खूबियों को उभार कर बुराइयों को दूर करने में ही जीवन की असल सफलता है, और यह सफलता आपको आत्म अवलोकन से ही मिलती है।
अगला उपाय है, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए। जीवन में सीखने की चाह रखना आपके निरंतर विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जब आप अपने अंदर सीखने की चाह रखते हैं ना, तो आप निरंतर अपने आप को कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और आप अपनी जिज्ञासा को जिंदा रख पाते हैं। एक इंसान में जिज्ञासा का होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप में चीजों के बारे में अधिक से अधिक जानने की लालसा होती है, तो आप चीजों की कमियों के बारे में विचार नहीं करते। आप सिर्फ अपने ज्ञान के बारे में विचार करते हैं और आप जानते हैं जीवन में ज्ञान ही ऐसी चीज है जो आपको जीवन में आगे ले जाता है। यह जिज्ञासा कैसी भी हो सकती है, आपके काम के प्रति या लक्ष्य के प्रति भी हो सकती है, आपके विचारों के प्रति भी हो सकती है, आपके अनुभवों के प्रति भी हो सकती है, आपकी कार्यकुशलता और योजनाओं के प्रति भी हो सकती है, दूसरों के प्रति भी हो सकती है, या फिर बाहरी भौतिक परिस्थितियों या चीजों के प्रति भी हो सकती है। क्योंकि जिज्ञासा का मतलब सिर्फ सीखने की चाह से नहीं है, बल्कि अपने अंदर किसी चीज की समझ को विकसित करना भी एक प्रकार की जिज्ञासा ही है। जैसे आपने कोई लक्ष्य बनाया, तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए किन किन नए तरीकों पर काम कर सकते हैं, इस बारे में सोचना आपकी जिज्ञासा को दर्शाता है। आप अगर अपने लिए भी कुछ बेहतर विकल्पों का चुनाव कर पाते हैं, और जैसा कि हमें दूसरों की उपलब्धियों या बेहतरी से आमतौर पर जो ईर्ष्या होती है, आप ऐसी नकारात्मक सोच से भी बचे रहते हैं। इसीलिए जीवन में सीखने की चाह रखना आपके दृष्टिकोण के लिए बेहद आवश्यक है। यह आपको विनम्र बनाता है। इसके अलावा आप चाहें तो नई नई चीजें या स्किल्स सीखने के प्रति भी अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नई नई स्किल्स सीखने से न केवल आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह आपको अपने काम के प्रति अधिक एकाग्र और अनुशासनशील बनाए रखेगा। और तो और यह आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास का भी संचार करेगा। इसीलिए कोई ना कोई नई चीज सीखने के लिए आपको अपने आप को प्रेरित करना होगा। यह कुछ भी हो सकता है। आप नई भाषा सीख सकते हैं, आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, किसी विषय से संबंधित ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट इत्यादि, या आप इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे विषयों की किताबें भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि किताबें पढ़ना भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको और चीजों के बारे में पता चलता है और आप उन चीजों के बारे में भी अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हैं, और आपके जीवन में सीखने का यह क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। आपके मन को इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वह बाहरी अनुभवों पर प्रतिक्रिया कर पाए। इसीलिए अपने अंदर जिज्ञासा की भावना को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करिए और कुछ न कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को प्रेरित करते रहिए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अपने मन के प्रति अपनी समझ को विकसित करने में आज का यह वीडियो आपकी खूब मदद करेगा। शुरुआत में आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप यह कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि अपनी दिनचर्या कैसे बदलनी है, नए तरीकों से अपने मन की बात कैसे सुननी है, अपने जीवन में कृतज्ञता कैसे बढ़ानी है, अपनी सकारात्मक सोच को कैसे विकसित करना है आदि। लेकिन कल जागने के बाद ये स्थितियां गड़बड़ा भी सकती हैं। हो सकता है कि आप अलार्म के बजने के बाद भी सोते रह जाएं। हो सकता है कि आप चाहकर भी अपने कामों पर फोकस न कर पाएं। आपके जीवन में कोई न कोई ऐसी बाधा आ ही जाएगी कि शायद आप इन योजनाओं के लिए तैयार ही ना हो पाएं। लेकिन दोस्तों, आपको यही ध्यान में रखना है कि जीवन आपके मनचाहे तरीके से नहीं चलेगा। आपको अपनी राह पर चलना होगा और जीवन को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। यह बात समझ लें, क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी रहे, हर चीज के लिए तैयार रहने में यह आपकी मदद करेगा। शांति और उद्देश्य के लिए कोई शाश्वत योजना या शॉर्टकट्स नहीं है,
वहां तक पहुंचने का तरीका यही है कि आप अपने मस्तिष्क, अपने मन को ऐसे प्रशिक्षित करें कि आप जीवन में जो चाहते हैं, आप केवल उन्हीं चीज़ों पर अपने आप को समर्पित करें, उन्हीं चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें और केवल उन्हीं चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जीवन आपको अनेक परिस्थितियों में झटके देगा, लेकिन आपको अपने अनुशासन और अपनी एकाग्रता पर टिके रहना होगा। और इस बात पर यकीन रखिए कि जीवन में जो भी बदलाव आप चाहते हैं, उसके लिए आप पूरी तरह से सक्षम हैं। आप में वो शक्ति है, बस आपको धैर्य और संयम के साथ अपने अनुशासन का पालन करते रहना होगा। यही मन पर विजय पाने का एकमात्र नियम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप हर दिन अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना सकें। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए।